अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई भी व्यक्ति किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवा सकता है? आप शायद कहेंगे, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव आयोग के एक ऐसे फॉर्म की जिसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 7। आज हम समझेंगे फॉर्म 7 क्या है, इसे कौन भर सकता है, इसका असली उद्देश्य क्या है और क्यों इसके दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। यह वीडियो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह वीडियो है आपके वोट के अधिकार को समझने के लिए। वोटर लिस्ट कैसे काम करती है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। भारत में वोट देने के लिए आपका नाम इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। इस लिस्ट को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करता है। फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 8 नाम, पता या उम्र में सुधार के लिए, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए। आज हम फोकस करेंगे फॉर्म 7 पर। फॉर्म 7 क्या है? फॉर्म 7 वह फॉर्म है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल है, क्या नाम ऐसे ही हटा दिया जाता है? नहीं। कानून के अनुसार फॉर्म 7 तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब कोई वैध कारण हो। फॉर्म 7 कब इस्तेमाल किया जाता है? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म 7 इन परिस्थितियों में भरा जा सकता है: वोटर की मृत्यु हो चुकी हो, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और उसका नाम अब भी वोटर लिस्ट में है, वोटर स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, मतलब वह व्यक्ति अब उस विधानसभा क्षेत्र में रहता ही नहीं, एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज हो यानी डुप्लीकेट एंट्री, व्यक्ति भारतीय नागरिक ना हो, अगर साबित हो जाए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, इन मामलों में फॉर्म 7 का इस्तेमाल कानूनी और जरूरी है। फॉर्म 7 कौन भर सकता है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, फॉर्म 7 कौन भर सकता है? नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन फॉर्म 7 जमा कर सकता है। लेकिन ना, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, फॉर्म 7 भरना मतलब नाम अपने आप कट जाना नहीं, ये सिर्फ एक शिकायत या दावा होता है। फॉर्म 7 के बाद क्या होता है? फॉर्म 7 जमा होने के बाद असली प्रक्रिया शुरू होती है। स्टेप 1, नोटिस भेजा जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ फॉर्म 7 भरा गया है उसे नोटिस देना अनिवार्य है। स्टेप 2, सुनवाई का मौका। वोटर को यह अधिकार है कि वह अपना पक्ष रख सके। स्टेप 3, जांच और सत्यापन। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर मैदान में जाकर जांच करता है। स्टेप 4, फैसला। सभी दस्तावेज और जवाब देखने के बाद निर्णय लिया जाता है। मतलब साफ है, बिना सुने, बिना जांच, बिना BLO रिपोर्ट किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। फिर विवाद क्यों हो रहा है? अब सवाल उठता है, अगर नियम इतने साफ हैं तो विवाद क्यों? यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। आरोप यह है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं। कई मामलों में वोटर को पता ही नहीं चलता, सुनाई नहीं हो पाती और नाम कट जाता है। यानी फॉर्म 7 को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ नाम की स्पेलिंग में गलती या छोटी तकनीकी वजह से किसी वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता। नोटिस देने की प्रक्रिया मानवीय और पारदर्शी होनी चाहिए। BLO के हस्ताक्षर के बिना कोई दस्तावेज मान्य नहीं, मतलब फॉर्म 7 अब मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता। आम नागरिक को क्या समझना चाहिए? अब आपके लिए सबसे जरूरी बातें, फॉर्म 7 अपने आप नाम नहीं काटता, आपको सुना जाना आपका अधिकार है। नोटिस मिलना अनिवार्य है, आप जवाब दे सकते हैं। अंतिम फैसला जांच के बाद होता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो वह प्रक्रिया कानून के खिलाफ है। तो आज हमने समझा फॉर्म 7 क्या है, इसका सही इस्तेमाल क्या है और गलत इस्तेमाल क्यों खतरनाक है। फॉर्म 7 एक जरूरी प्रशासनिक टूल है, लेकिन अगर इसी के नाम पर लोगों का वोट छीना जाए तो वह सुधार नहीं, लोकतंत्र पर हमला बन जाता है। अंत में सवाल आपसे, क्या आपने कभी चेक किया है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है या नहीं? वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सचेत वोटर ही मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है।